बात कर रहे हैं किसकी, कौन, के की। ये मिरर नहीं है, ये है लेंस, तो इसलिए है डाइवर्जिंग। क्या है ये, डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि लाइट को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन। अब ये बनता कैसे उसको समझते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बनाने में टिपिकल है, ठीक है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी है, कुछ नहीं है। पहले तो वही 12 सेंटीमीटर की लाइन, 3 सेंटीमीटर का गैप। अब ध्यान से समझना, वही 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन नीचे, एक लाइन, 4 लाइन समझते हो ना, रूल लाइन जो तुम्हारी उसमें होती है वो। अच्छा, अब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, एक इधर, एक इधर, आई समझ। अब 2F पे रखना है और इसके टॉप से बॉटम तक, 2F पे रखना है टॉप से बॉटम तक, ठीक है। किसी का ऐसा बनेगा, किसी का थोड़ा ऐसा बनेगा, किसी का एकदम चिपका हुआ बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बनाओ, मैं चेक करूँगा। फर्स्ट टूल वही है जो हमेशा होता है। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल कन्वर्जेस एट फोकस। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, तो वहाँ कहाँ कन्वर्ज होगी, वो फोकस से कन्वर्ज होगी, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, अब फोकस से कन्वर्ज तो होगी, लेकिन सर ये तो डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो ये ऐसे डाइवर्ज होगी सर, लेकिन फोकस से फिर कन्वर्ज नहीं हुई, तो वो कन्वर्ज होगी पीछे डॉटेड लाइन ला। सारी चीजें कंडीशन पूरी करनी है। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्जेस एट फोकस, लेकिन कब, आफ्टर डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग उसकी इस टाइप से करेंगे कि फोकस से सीधी डाइवर्ज हो, और उसको बैक खींच के लाए तो फोकस पे कन्वर्ज हो। नहीं समझ आई, आ गई, ऑल डन, ठीक है। सेकंड रूल भी इसका फटाफट से देखो। सेकंड रूल इज वेरी इजी। इसका सेकंड रूल क्या कहता है, अगर आपकी लाइन जो है वो सी को पास कर रही है, मान लो ये ऐसे स्ट्रेट आई है, ये स्ट्रेट ही निकल जाएगी, कोई डाइवर्जन कोई कन्वर्जन क्या कुछ नहीं होगा। सेकंड रूल खत्म, ऑल डन, चलो ठीक है। अब इसके रे डायग्राम होते हैं ओनली 2। कितने रे डायग्राम है इसके, 2 रे डायग्राम है। आओ समझें। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहता है, ऑब्जेक्ट मतलब कहता है कि मैं हूँ इन्फिनिटी पे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो होता है तो उसकी लाइन कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कैसे होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, और कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे। पहली लाइन क्लियर है। दूसरी वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, कहाँ हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और पीछे खींच के लाएंगे, कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे। कहाँ बनी है, फोकस पे, ठीक है। तो इसका हम लोग लिखेंगे पोजीशन कहाँ है, पोजीशन होगी इन द फ्रंट ऑफ, वैसे एट फोकस, पोजीशन क्या इसकी, एट फोकस। साइज क्या रहेगा इसका, हाईली, ठीक है। इमेज देखो भाई, डॉटेड इमेज बनेगी ना यहाँ पे, क्योंकि रेस कैसी है, डॉटेड है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी इसकी इमेज, ठीक है। अगर मैग्नीफाई करके देखोगे, जूम इन करके देखोगे तो आपको पता लगेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। एनी डाउट टिल नाउ? अगला देखें, नहीं समझ आया, आ गया, आओ फिर अगला देखें फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आओ जी, अगला कहता है इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी रख दो, मतलब यहाँ और यहाँ कहीं पे भी रख दो। तो हमने एक काम किया, बता कहाँ रख दूँ, कहीं पे भी रख दे, 2F पे रख दे, 2F के बियॉन्ड रख दे, एट F रख दे, बिटवीन F एंड C रख दे, बिटवीन F एंड 2F रख दे, बोल ना रख, मुँह बोल, F पे रख दो। लो जी, बच्चा मतलब F पे कहीं पे भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया, पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट, ठीक है जी, एरोज बना दिए। सेकंड रूल क्या रहेगा, सी से गया, सी से गया, सर ये तो गया है, वापस थोड़ा आएगा, लेकिन बेटा हमें इसको खींच के वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इमेज नहीं बनेगी। देखो एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, कहीं मिलेगी यहाँ पे नहीं, तो इनको पीछे लेके आएंगे, तो पीछे यहाँ देखो मिल चुकी है, ठीक है। एक सी गई थी, सी स्ट्रेट गई थी, लेकिन अब ये रे यहाँ जा रही है, ये रे यहाँ जा रही है, ये तो इसका मतलब इमेज ही बनाएगी, गलत बात है, इमेज तो बनती है, तो कहाँ बनेगी, ये इसको पीछे खींच के लाएंगे, इसको पीछे खींच के यहाँ लाएंगे, और उसको पीछे खींच के यहाँ लाएंगे, और मीट कहाँ करेगी, बिटवीन F एंड C। इसका मतलब इन द फ्रंट ऑफ द लेंस,
ये भी डॉटेड बनाएंगे हम लोग। पहले पोजीशन लिखेंगे बिटवीन एफ एंड ई, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सेकंड, बहुत बड़ी बनी है इमेज? नहीं, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड कैसे देखते हैं? आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटी है, तो मतलब कि डिमिनिश्ड बनी है, मतलब छोटी बनी है। आई बात समझ? अगला पोजीशन साइज नेचर। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि इस साइड बनी है और डॉटेड बनी है, इसलिए वर्चुअल एंड। अगर आपको नहीं समझ आ रहा वर्चुअल क्यों है, ये समझ आ रहा है इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, तो इरेक्ट के साथ कौन आता है? वर्चुअल। सिंपल सी कहानी है।